हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल। आज हम करेंगे सिविक्स की क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ डेमोक्रेटिक राइट्स। इसके कुछ टॉपिक हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं और कुछ टॉपिक जो रह गए हैं वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्या होता है NHRC? ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत बनाई गई थी। ओके, इसका मेन काम है इंसानों के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना। बेसिक ह्यूमन राइट्स मीन्स सिटीज़न की फ्रीडम, इक्वालिटी और डिग्निटी को सेफ रखना। ओके, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर कौन कौन होते हैं? फर्स्ट तो होता है एक चेयरपर्सन जो कि एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। सेकंड मेंबर होते हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट के एक्स जजेस और कुछ ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्ट इसमें शामिल होते हैं। और इन सबको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। बेसिकली NHRC के जितने भी मेंबर्स हैं इनको अपॉइंट करने का काम किसका हुआ? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट पॉइंट है कि NHRC क्या काम करता है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट वन इज़ अगर कहीं पे ह्यूमन राइट्स जो हैं हमारे वो वायलेट हो रहे हैं, जिससे पुलिस बीटिंग, जेल में टॉर्चर होना, तो ऐसे सब केसेस की इंक्वायरी कौन करेगा? NHRC। सेकेंड वन ही जेल्स और डिटेंशन जो सेंटर हैं उसका इंस्पेक्शन कौन करता है? NHRC। कि वहाँ इंसानों के साथ इंसानियत वाली कंडीशन है भी, या फिर उन्हें बहुत ब्रूटली मारा जा रहा है, या उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा, कोई बीमार है तो उसके लिए दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। थर्ड वन इज़ विक्टिम को कंपनसेशन, मुआवजा रिकमेंड करता है। ओके। फोर्थ वन इज़ ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करता है, फैलाता है कि ह्यूमन राइट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, हमारे ये बेसिक राइट्स हैं, जिससे हर सिटीज़न को अवगत कराता है। लास्ट फंक्शन क्या है NHRC का? ये गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि जो भी नए लॉज या पॉलिसीज़ हैं उसमें ह्यूमन राइट्स का मुख्य तौर पर ध्यान रखा जाए। ओके, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट तो यही है कि NHRC के पास डायरेक्ट पावर नहीं होती किसी भी चीज़ को, कोई भी डिसीज़न लेने के लिए उनके पास डायरेक्ट पावर नहीं होती। ये सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं, गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकते हैं, पर जो फाइनल लास्ट डिसीज़न होता है वो गवर्नमेंट ही लेगी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ जो हमारे आर्म्ड फोर्स होती है यानी आर्मी, CRPF वगैरह, इनके जो केसेस होते हैं डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब 2020 में लॉकडाउन में माइग्रेंट वर्कर्स परेशान थे तो NHRC ने गवर्नमेंट को बोला था कि उनको खाना, रहने की जगह और ट्रैवल फैसिलिटी दी जाए। ठीक है। जो कस्टोडियल डेथ होती है यानी पुलिस कस्टडी में अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया और पुलिस ने उसे कस्टडी में ले रखा है और उस दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इन केसेस में NHRC अक्सर एक्शन लेता है। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो NHRC एक ह्यूमन राइट्स का गार्ड डॉग है जो ये इंश्योर करता है कि किसी की भी डिग्निटी और फ्रीडम वायलेट ना हो किसी भी तरह। ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर, एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। इसमें बताया गया है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, तब फंडामेंटल राइट्स सिर्फ वही थे जो उसमें लिखे गए, मीन्स जो उस टाइम किसी चीज़ को राइट माना जाता था तो बस वही जो क्लियरली मेंशन है। मतलब कि बुक में जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें जो जो चीज़ें मेंशन थी, मतलब जिस तरीके से मेंशन थी, ठीक उसी तरीके से उसका और कोई इफ बट कुछ नहीं, बस जो चीज़ें जैसे मेंशन है, जैसे लिखी गई हैं एज इट इज़ सेम वैसे ही उन्हीं चीज़ों को हमारा राइट माना जाता था। और अभी प्रेजेंट में क्या हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इन्होंने दोनों ने टाइम के साथ फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग ज़्यादा ब्रॉड और मॉडर्न कर दिया। मीन्स उनकी जो भी अलग अलग हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके जितने भी राइट हैं इन सभी के मीनिंग्स हो गए, इनको और ज़्यादा मॉडर्निटी के साथ मेंशन किया उसमें। मीन्स जो चीज़ें पहले राइट में नहीं थी कोर्ट ने उन्हें भी राइट के अंडर ही इंक्लूड किया है। स्पेशली आर्टिकल 21 का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन भी है। आर्टिकल 21 के थ्रू ही राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इसको ऐड किया गया है।
ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जो हमारा राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21A, पहले एजुकेशन है ये एक फंडामेंटल राइट नहीं था, बट 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट इसके थ्रू ये ऐड किया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी ही चाहिए और मिलेगी भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट टू प्राइवेसी। ये 2017 की जजमेंट के अकॉर्डिंग है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइवेसी लिखा हुआ नहीं है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी प्राइवेसी वर्ड मेंशन नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्राइवेसी एक राइट है, हमारा पर्सनल चॉइस है कि हमें कितनी बात किसी को बतानी है, कितनी बातें अपनी सीक्रेट रखनी है, ये हमारी पर्सनल चॉइस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्राइवेसी हमारा एक राइट है और इसको भी आर्टिकल 21 के ही अंडर रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। क्लीन इन्वायरमेंट में रहना हर किसी का राइट है, गंद में कौन रहना चाहता है, गंदगी में रहना किसी को भी पसंद नहीं होता। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लीन इन्वायरमेंट भी मेंशन नहीं है, बट कोर्ट ने बोला कि एक डिग्निफाइड लाइफ का मतलब क्या है कि पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। हर सिटीज़न को ये राइट है कि वो पोल्यूशन फ्री एरिया में रहे, पोल्यूशन फ्री सिटी में रहे, उसके आसपास का इन्वायरमेंट बिल्कुल क्लीन हो, ग्रीनरी हो, पोल्यूशन फ्री हो। ठीक है, इसीलिए पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट बनाने के लिए ही गवर्नमेंट ने दिल्ली में पूरी तरीके से CNG बसेस एलोकेट की हैं कि आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो आपको यूज़ करना है, आप ये बसेस में आओ जाओ, कहीं भी आपको आना जाना है तो आप CNG बसेस यूज़ करो, जो कि हमारा हेल्प करेगा टू रिड्यूस पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट ऑफ प्रिजनर्स। इसका मतलब है जो कैदी हैं उनके अधिकार क्या क्या हैं। जेल में होने का मतलब ये नहीं है कि आपके सारे राइट्स, जो भी फंडामेंटल राइट हैं आपके, जो सबको हर इंडियन सिटीज़न को प्रोवाइड हैं, वो आपके ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि प्रिजनर्स को भी राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, इसका मौका प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्पीडी ट्रायल। इसका मतलब है कि किसी भी इंसान को केस में अननेसेसरी, बेवजह लंबी देर तक जेल में या फिर कोर्ट में इंतज़ार ना करना पड़े। जस्टिस तभी तक सही माना जाता है जब वो टाइम पे मिल जाए। अगर इंसाफ ही बहुत ही लेट मिलता है तो वो इंसाफ अधूरा ही हो जाता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीडी ट्रायल भी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ही एक पार्ट है। एग्जाम्पल से समझते हैं, 1979 में हुसैन आरा खातून का एक केस था। इसमें बिहार की एक महिला ने पेटिशन फाइल की थी। उसने बताया था कि हज़ारों गरीब लोग हैं जो छोटी मोटी गलतियों के कारण विदाउट ट्रायल के सालों तक जेल में पड़े हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। कोर्ट ने उनकी रिलीज़ का ऑर्डर जारी किया और बोला कि हर आदमी को फेयर और स्पीडी ट्रायल का पूरा हक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर हो गया या फिर रिच और पुअर हो गया, किसी भी उस पर आप भेदभाव नहीं कर सकते कि इसके केस को फर्स्ट प्रायोरिटी में वो दे दो, इसको न्याय मिल जाए, या फिर ये गरीब है तो इसका केस सालों साल तक चलता रहे, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो स्पीडी ट्रायल का मतलब है न्याय बिना देरी के। अगर किसी का केस बहुत देर तक लटका रहे, बहुत टाइम तक चलता ही रहे, तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ब्रेक हो जाती है। ठीक है, एट लास्ट इसमें समझने वाली बात थी कि पहले फंडामेंटल राइट सिर्फ वही थे जो मेंशन थे, जो लिखे गए थे, बट अब कोर्ट ने उन्हें एक्सपेंड करके मॉडर्न नीड्स के हिसाब से बढ़ा दिया है। मतलब अब वो राइट्स का स्कोप ज़्यादा ब्रॉड हो गया है और वो इंसान की डिग्निटी, फ्रीडम, जस्टिस को सूट करता है। ओके, तो इसी के साथ हमारी यूनिट डेमोक्रेटिक राइट्स यहाँ फिनिश होती है और हमारे सिविक्स के 5 चैप्टर भी इसी के साथ ख़त्म हो गए। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स जो हैं वो इंक्लूड कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी इन 5 चैप्टर्स में किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक में कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। एंड मेल आईडी मेंशन है डिस्क्रिप्शन में ही, आप वहाँ मेल कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपको वो टॉपिक ज़रूर समझाऊँगी। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट बुक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बैक टू स्कूल। बाय बाय।